हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरणों के गुणनखंड, जो कि हमने 8वीं और 9वीं क्लास में पहले से ही पढ़ लिया है। तो आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी, इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जिसको आता है अच्छी बात है, उसका रिवाइज हो जाएगा, जिसको नहीं आता है उसको आने लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एक द्विघात समीकरण लिखूंगा। इसमें x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर x² है ना, तो इसके साथ इसका एक गुणांक भी है। गुणांक का मतलब है कि इसके साथ जो संख्या लगी हुई होगी, तब इसके साथ तो कोई संख्या दिख नहीं रही। जब दिख नहीं रही है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। जब x² के साथ आपको कुछ ना दिखे तो वहाँ पर 1 होता है। जैसे यहाँ पर x है, इसके साथ क्या है? 5 है ना। तो इसी तरीके से आपका x² के साथ गुणांक जो होता है 1 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है तो, अगर कुछ लिखा है तब तो वही होगा, बाकी अगर नहीं लिखा है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है। अब चाहे इसको लिखो चाहे ना लिखो, वैसे लिखा नहीं जाता, ठीक। तो हमें करना क्या है कि ये जो 6 आपका दिख रहा है और यहाँ पर जो 1 है, इन दोनों को हमें गुणा करना है, ठीक है। सबसे पहले इसका गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे इन दोनों का तो 6 × 1 ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। अब बीच में जो आपका 5x है, या 5 ही मान लो, अभी 5 को इस ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिनको गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी? आइए करके देखते हैं। सबसे पहले 6 को हम तोड़ेंगे दो संख्याओं में, जैसे कि 3 × 1 कर देते हैं हम, ठीक है। क्योंकि गुणा करने पर आना चाहिए कितना? 6, और जोड़ने पर आना चाहिए 5। अब देखो यहाँ पर 3 × 2 है, ठीक है। अब 3 दूना 6 हो जाएगा, और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो जैसे 3 2 5, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ने पर 5 आ रहा है और गुणा करने पर 6 आ रहा है। तो ये तो हो जाएगा, इसी से गुणनखंड इसका हो जाएगा। मान लो मैं ले लेता हूँ क्या, 1 × 3 होगा नहीं, ठीक है। इसके आगे या तो 6 × 1 ले सकते हैं हम, यहाँ पर 6 × 1 लेते हैं, ठीक है। लेकिन 6 एक साथ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 5 हमें आना चाहिए और गुणा करने पर 6 आना चाहिए, ठीक है। इसमें जब हमने गुणा किया तो यहाँ पर 6 आया था। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम 3 और 2 में इस 5 को तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे? देखो यहाँ पर x² प्लस ये हो गया 3 + 2x + 6 = 0। ये चीज़ आपको समझ में आया? बस जैसे यहाँ 5 लिखा था, हमने 3 और 2 में जो इसको तोड़ लिया सिर्फ, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? जैसे कि आपको अंदर गुणा करना तो आता होगा, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट या तोड़ना जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उसी को करना है हमें। x² प्लस, अब यहाँ पर x है, 3 का x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 में अगर x का गुणा होगा तो। और ये हो जाएगा प्लस 6 = 0। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो x² है प्लस 3x है ना, इसमें से हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? x दोनों में है तो x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x कॉमन यहाँ पर, तो बचेगा कितना? यहाँ से बचेगा x और प्लस, अब यहाँ से तो x हट गया, यहाँ पर आ गया बाहर, तो यहाँ पर बचेगा 3, ठीक है। प्लस अब 2x + 6 या 2x + 6 है, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन हो रहा है? तो अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 और 6 में भी 2 है। क्यों? 3 × 2 कर सकते हैं ना, तो उसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x और प्लस यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर अब कितना बच जाएगा? 3, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया है, बराबर में 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो ये जो आपका लिखा है, इनमें से क्या कॉमन है आपका? मतलब देखो x + 3 और x + 3 दोनों पदों में है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे? x + 3 हम कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x + 3। अब जो बचा है उसको देख लेते हैं। x बचा है, x लिखते हैं, और प्लस
2, ठीक है, इक्वल टू 0, इतना आ गया। अब देखो इसमें करना क्या है कि x प्लस 3 है और x प्लस 2, अब दोनों को हम बारी बारी से 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। रख कर देखते हैं, यहाँ पर x प्लस 3 है बराबर 0, x बराबर -3, ठीक है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर भी रख के देख लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 और ये हो जाएगा x बराबर -2। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जब भी यहाँ घात 2 दिखे तो उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखो x का 2 मान आया। अब इस जो 3 और 2 -3 और -2 है, अगर इसमें रख कर देखोगे तो इसका क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर 3 रखोगे या -3 या -2, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जैसे कि इन दोनों का गुणा करने पर 6 आ गया, ठीक है। लेकिन हमने बताया कि बीच वाली जो संख्या है उसको ऐसे 2 संख्याओं में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर वही बीच वाली संख्या है। तो देखो अब क्या करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि जोड़ने पर या घटाने पर। अगर ये चीज़ पता चल जाए थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा प्लस है ना, तो अगर यहाँ पर आपको प्लस दिखे तो ये समझ लीजिए कि जिस संख्या में हम तोड़ेंगे इसको उसको जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 3 + 2 है ना, इसी तरीके से अगर कोई और संख्या आएगी तो जोड़ने पर ही हमें ये चीज़ मिलेगा, बीच वाली संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा कि अगर यहाँ पर प्लस है तो कोई संख्या अगर 2 संख्याओं में तोड़ेंगे 2 संख्याओं में अगर हम तोड़ेंगे तो वहाँ पर ये ध्यान देना कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर ही वो बीच वाली संख्या मिलेगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर माइनस है तो ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर माइनस ही रहेगा, मतलब घटाने पर वो संख्या हमें मिलेगी। अब हमने क्या बताया, ये चीज़ आपको शायद ज़्यादा क्लियर नहीं होगी, ठीक है। मैं इसलिए एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ, ठीक। देखो x² + 5x - 6 = 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस है, ठीक। तो अब देखो हमने सबसे पहले गुणनखंड में करना क्या है हमें, ठीक। यहाँ से 1 और 6 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी 5x है, देखो यहाँ पर भी 5x था और यहाँ पर भी 5x है। तो 5 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना है, 5 आए और गुणा करने पर उन दोनों का कितना है, 6 आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 × 2 है, ठीक है। लेकिन 3 × 2 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस में थोड़ा हमें दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 6 × 1 है तो इसको रख सकते हैं क्या हम, देखो यहाँ पर 6 × 1 = 6 हो रहा है और हमने बताया कि अगर यहाँ पर माइनस है तो उन दोनों संख्याओं को घटाने पर हमें ये बीच वाली संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर अगर 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर ये वाली संख्या आप रख के देखेंगे, ये जो 3 × 2 था, अब इसको नहीं यहाँ रखेंगे, यहीं पर रख सकते हैं, यहाँ पर नहीं। और 6 × 1 मतलब 6 और 1 वाला इसमें कर सकते हैं, इसमें नहीं। ये आप एक बार अपने आप से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको पहले समझते हैं, ठीक। तो यहाँ पर x² हो जाएगा x² + 5 है यहाँ पर ना, तो 6 और 1 में हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 - 1 और x - 6 = 0। देखो हमने बताया था कि यहाँ पर माइनस है, अब देखो ये घट रहा है ना, यहाँ पर माइनस ही लगेगा, ठीक है। और यहाँ प्लस था तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया, यहाँ माइनस है तो यहाँ घटा दिया। ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो मैं बता रहा हूँ। x² हो गया यहाँ पर प्लस, अब इसको ब्रैकेट हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर आगे प्लस है और +x + 6 का कितना गुणा होगा, 6x, ठीक है। +x - 1 है यहाँ पर, है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -x - 6 = 0, ठीक। अब देखो इसके आगे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से हमें कॉमन लेना है। तो इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, x, ठीक है। तो यहाँ से हम x लेंगे तो कितना बचेगा, x + 6, ठीक है। इसमें इतना बचा। अब देखो यहाँ पर
यहाँ पर क्या है, माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर -1 कॉमन हो रहा है। जब यहाँ पर कुछ कॉमन ना दिखे तो वहाँ पर 1 होगा, और माइनस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस और 1 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब माइनस कॉमन किया है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू 0। अब देखो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, दोनों पद में कौन सी चीज़ कॉमन है, तो इसमें दिखेगा आपको x+6 जो कि दोनों में है। तो यहाँ पर x+6 हम लिख लेते हैं। अब जो बचेगा उसको बचा लेते हैं। तो क्या बचा है, x - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहीं पर फिर से वही प्रोसेस करना है कि x+6 को एक बार 0 के बराबर रख देते हैं, x - 1 को एक बार 0 के बराबर रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया x+6 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ जाएगी -6, और यहाँ पर x - 1 बराबर 0 रखेंगे तो यह आ जाएगा x बराबर 1, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ ये आपको ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ पर प्लस है तो जिन संख्याओं में हम तोड़ेंगे उसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 और 2 हमने 3 और 2 में जो तोड़ा तो यहाँ पर हमने जोड़ा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे माइनस दिखे तो ये समझ लेना कि जिन संख्याओं में हम तोड़ेंगे उनको घटाकर ही वो बीच वाली संख्या आएगी। ये आपको क्लियर हुआ। अब क्या करना है, आपको एक बार 6 और 1 वाला इसमें रखकर देख लेना, और 3 और 2 वाला इसमें रखकर देख लेना। तो ये आपका सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आप करके देखना, विश्वास मत करिए, आप करके देखना, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके ये जो गुणनखंड होते हैं द्विघात समीकरण के, ऐसे ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बढ़िया से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, उसका हम जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।